जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन किताब से प्रश्नावली 2.1। इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले बहुपद के बारे में जानकारी दे दें, उसके बाद हम आपको प्रश्नों पर बताएंगे। तो बहुपद के बारे में समझना बहुत बेहद जरूरी होता है कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा, बहुपद के बारे में जान लीजिए। बहुपद आखिर होता क्या है? तो बहुपद एक ऐसी संख्या की स्थिति जिसमें बहुत से पद हों। कितने पद हों मेरे भाई? बहुत से पद हों, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। जिस तरह से या हम कह सकते हैं जिस बीजीय व्यंजक में बहुत ढेर सारे पद हों उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। और आपको संख्याएं पता है, ये जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार में होती है, एक तो चर और दूसरे अचर। तो चर के बारे में समझ लीजिए। चर संख्याएं कौन सी होती हैं? ए से लेकर चर संख्याएं ए से लेकर बी सी डी डॉट डॉट जेड तक, यानी जो हमारी इंग्लिश की जो संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो अल्फाबेट है वो हमारी कौन सी संख्या होती? चर संख्याएं। तो बहुपद में हमको सबसे पहले चर संख्या पे ही विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरी जो संख्या होती वो अचर संख्या, अचर संख्याएं। तो मेरे भाई अचर संख्याएं जो हैं वो किस तरह से संख्याएं होती? गिनने वाली संख्याएं। जैसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, दो वस्तु, तीन वस्तु या कोई फल लाए, तो उसमें दर्जन के हिसाब से होता है। तो एक दर्जन में कितनी संख्या होती? तो 12 संख्याएं होती। मीटर में गिनते तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो उस तरह से जो हमारी गिनने वाली संख्याएं होती, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक की संख्या हमारी कौन सी होती? अचर संख्याएं। और बहुपद चैप्टर में अचर संख्याओं का रोल होता जो है वो रोल होता है केवल गुणांक में। इसमें होता मेरे भाई गुणांक में। तो बहुपद में जो रोल होता मेरे भाई वो गुणांक के फॉर्म में होता, और चर संख्याओं का जो घात होती है वो होती है घातांक के रूप में। तो जैसे हम बहुपद में बता दें, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें ढेर सारे पद हों, एक से अधिक पद हों, उसे हम कहते हैं बहुपद। तो लिखे दे रहे हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक संख्याएं हों, एक से अधिक संख्याएं हों। अब एक बात समझ लीजिए, और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग यदि वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। हम आपको कहीं पे कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं बताएंगे जो कि आपको समझ ना आए। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। आप अपने क्लास को अच्छे से ज्वाइन कीजिए। छुट्टियों का दिन चल रहे हैं, तो छुट्टी के दिन आप लोगों के स्कूल में हुए हैं, उन दिनों को बेहद खराब ना करें। ठीक है, उन दिनों में आप लोगों को ऑनलाइन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी होती है, सब टीचर पढ़ाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल थ्रू हम उदाहरण में देखते हैं मेरे भाई। तो उदाहरण हमारा क्या होता है? जैसे मान लेते 2x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 प्लस 3x की घात 3, कोई संख्या हो सकती है, यहाँ 7 भी हो सकता है, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। तो इस तरह से जो बहुपद होते, देखिए। और एक बात ध्यान रखना, बहुपद में मेरे भैया जो चर संख्या हो वो एक ही फॉर्म में हो। कितने फॉर्म में हो? एक ही फॉर्म में हो, एक ही तरह से हो। जैसे x है तो x हो, x है तो x हो, y है तो y हो, घाते चाहे जितनी हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x की घात 5, तो मेरे भैया जो आगे वाली संख्या होती है वो होती है गुणांक। जैसे 2 हमारा क्या है? गुणांक, और 5 क्या हमारा हो गया? घातांक। कहने का मतलब जो बराबर में होता वो गुणांक में होता, और जो सर पे बैठता वो क्या होता? घातांक होता। तो यहाँ पे देखिए सर पे बैठने वाली संख्या 5 है, तो घातांक कितना हुआ हमारा? 5वां। इतनी बात आप लोगों को जान लीजिए, ये शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं। अब बहुपद के प्रकार बताएंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है, तो पहले हम इतनी बात आप लोग समझ आई होगी। आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुपद के प्रकार भी बताते हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, बहुपद के प्रकार, एक एक पॉइंट आपको कहीं पर छोड़ने वाला नहीं होगा। और बालाजी की तो वैसे भी बेहद अच्छी किताब है और हम आपको पूरी किताब पढ़ाएंगे, अगस्त तक ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो जैसे पहला बहुपद आता एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रैखिक बहुपद। क्या नाम देते हैं मेरे भाई, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो, एक हो। चर की सबसे बड़ी एक घात कितनी हो, एक हो, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू उदाहरण में देखते हैं, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी, 7x प्लस 5। तो रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी आई, एक। या एग्जाम्पल थ्रू मान लेते हैं 2y प्लस 8। रैखिक बहुपद में घात कितनी, एक। चर की सबसे बड़ी घात एक। और आ जाए यहाँ पे 9p प्लस 6। तो ये भी हमारा क्या हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, ये सब कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में और बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम बोर्ड परीक्षा में खुद ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर बच्चे रोने लगते हैं गणित का पेपर देखकर। क्योंकि हमारी जब गणित में ड्यूटी लगी थी तो बहुत से बच्चे ऐसे होते जो गणित का पेपर देखकर ही उनको बेहोशी आ जाती है। तो आप लोगों में ऐसा ना हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से अच्छी अच्छी पढ़ाई करिए, बेहतर से बेहतर बनाइए। मिल जाए नदी तो समंदर तलाशिए, इतना प्यार बांटो है मेरे दोस्त, मरने के बाद साहिल तो क्या मेरा कातिल भी होगा। ठीक है, इतना आप लोग प्यार से पढ़ाई कीजिए कि कोई सवाल आए उसको भी डर लगे आपसे, लेकिन आपको डर सवाल से ना लगे। और आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि ये जो बालाजी की किताब हमारे पास है, ये बिल्कुल हम आपको डीपली तरीके से अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो हम देखते हैं, एक घातीय बहुपद। फिर लिखते हैं दूसरा नंबर, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद में क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो। तो सबसे बड़ी घात कितनी होती है, दो। देखिए जैसे एग्जाम्पल थ्रू मान लेते हैं हम, 2y का घात 2 प्लस 5y प्लस 6। सबसे बड़ी घात कितनी, दो। तो ये क्या हमारा हुआ, द्विघाती बहुपद। फिर यहाँ आता है द्विघातीय बहुपद। फिर आता हमारा 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी घात कितनी, दो। तो इस तरह के जो बहुपद आएंगे उनको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा सा एग्जांपल इसी तरीके से आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नंबर 3, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब क्या होता है मेरे भाई, त्रिघाती बहुपद में सबसे बड़ी घात बहुपद की कितनी होती है, 3। तो जैसे मान लीजिए 5x की घात 3 प्लस 6y की घात 2 प्लस 8y प्लस 9। तो इस तरह से जो बहुपद होगा वो हमारा होगा त्रिघाती बहुपद, 3 सबसे बड़ी घात है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं 10y की, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे दो चर में रैखिक होगी, यहाँ पे y, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं 10k की घात 3 प्लस 11k की घात 2 प्लस 12k प्लस 21। कोई संख्या मान लेते हैं हम, संख्या जो हम कोई भी मान सकते हैं। तो इस तरह के जो बहुपद होंगे वो हमारे क्या होंगे, त्रिघाती बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3। फिर आता है चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 11। ठीक, सबसे बड़ी घात कितनी? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है, तो इस तरह से जो एग्जाम्पल बनेंगे वो हमारे चतुर्थ घाती बहुपद होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट एक किताब में आता है कि पदों का वर्गीकरण, यानी बहुपदों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, बहुपदों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, अच्छा एक बात बताइए, बहुपदों का जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण का मतलब ही होता है उनको वर्ग में डिवाइड करना, मतलब तोड़ के अलग अलग करना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं एक पदी, सबसे पहले देखते हैं एक पदी। तो देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो जैसे मान लीजिए 2y, 5y, 5k, 8x। तो इस तरह के जो पद होते हैं उसमें वो कौन से पद होते हैं? एक पदी, या मान लीजिए स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, कुछ भी लगाओ नहीं। तो यहाँ पे जो पद हैं वो कितने हुए? एक पदी। फिर आता है अगला पॉइंट द्विपदी। द्विपदी, तो जैसे मान लीजिए 2x की घात 2 प्लस 5। तो इसमें कितने पद हुए? एक और एक, दो पद। फिर यहाँ पे पूछ लेते हैं 8k की घात 2 प्लस 9, दो पद। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट पूछ देते हैं 7x प्लस 5। तो कितने पद हो गए? दो पद। ठीक है, इसी तरह से त्रिपदी में 3 पद होने चाहिए, चतुर्थ पदी में 4 पद होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और आप लोग बताइए कमेंट में, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, समझ आता है या नहीं आता। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बताया जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो पहला प्रश्नावली का सवाल होगा वो क्या होता है? प्रश्नावली 2.1। अब एक बात समझिए ध्यान से, आप सभी लोगों को छुट्टी मिली है तो छुट्टी में आप लोग पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। कक्षा 10 की क्लासें हैं, आप लोग पेपर बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब जो बात आती है वो पदों पे डिवाइड हो जाती है, जैसे पदों का योगफल, पदों का गुणनफल। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी और दे दें, फिर आगे आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे पहला हमारा मानक बहुपद क्या होता है, देखिए ध्यान से। मानक बहुपद, मानक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा? है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो? मानक द्विघात बहुपद। अब इसमें कहे अगर हमसे सूत्र शून्यकों का, एक बात और समझ लीजिए, बात कहे चाहे शून्य की, चाहे कहे शून्यक निकालो या मूल निकालो, ठीक है, या किसी के मान निकालो, जैसे x का मान या y का मान, ये सब x y के मान, कोई भी मान हो, तो इन सब की बातें मेरे भाई एक ही है। चाहे शून्य की बात करें, मूल की बात करें, मान की बात करें, x का मान, y का मान, k का मान, कोई सा मान करे बात करें, तो वो किसमें आएगा? आपका आएगा शून्य को में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं और ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम अगला पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे कहें मानक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तब शून्यकों का योग, तब शून्यकों का योग, तब शून्यकों का योग क्या होगा? हिंदी में पहले बता दें फिर इंग्लिश में बता दें। तो शून्यकों का योग क्या होगा मेरे भाई? तब शून्यकों का योग आपका आएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक।
अब देखिए ये तो हिंदी में सूत्र हो गया, अब इंग्लिश में समझिए। जैसे शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक अल्फा, योग का मतलब जोड़ दीजिए, दूसरा शून्यक बीटा, बराबर सूत्र क्या बनेगा, माइनस, सूत्र से है एक्स का गुणांक क्या है मेरे भाई, माइनस बी। देखिए बी, तो माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बट्टे ए। फिर कहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक पहला हमारा क्या है, अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, मान क्या आएगा, अचर पद हमारा क्या है, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। बस ये हिंदी का सूत्र, ये इंग्लिश का सूत्र। हिंदी और इंग्लिश हम आपको दोनों में बता दिए हैं। अब हम आपको उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर एक और मानक त्रिघात, ये तो द्विघात बहुपद है, फिर मानक त्रिघात बहुपद देखिए। तो देखिए मानक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, त्रिघात की बात की तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक। अब देखिए उसमें दो शून्यक थे, क्यों, क्योंकि दो घात थी। अब इसमें तीन शून्यक होंगे, क्यों, क्योंकि तीन घात है। जितनी जिसकी घात होगी शून्यक उसके उतने होंगे। आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हम ज्यादा सभी यूट्यूबरों की तरह हम आपको बढ़ चढ़कर नहीं कुछ बता पाते, ठीक है। हम आपको वही बताते हैं जो कि जरूरी होती, जो आपके काम की चीज हो। या हम बढ़ चढ़कर हमारे कहने से क्या फायदा होगा जब आपके काम का ना हो, ठीक है। बहुत छोटी सी बात को बहुत हाव भाव में कहना, ये हमसे नहीं होता है, ठीक है। हम आपको रियल बताते हैं, रियल ही पढ़ाते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद की बात आई तो तीन घात, तो शून्य भी कितने होंगे, तीन। तो मान के शून्य अल्फा गामा बीटा व गामा है, अल्फा बीटा व गामा है। तो सबसे पहले आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या आएगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। नहीं नहीं, एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स, यहाँ पर एक घात में एक्स था, दो घात में, अब त्रिघात में दो एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए शून्यकों में हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स की घात तीन का मान ए, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस बी बट्टे ए। फिर कहेगा दो दो के शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग मेरे भाई क्या होगा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात तीन का गुणांक। तो दो शून्यकों का गुणनफल मतलब दो दो का गुणनफल का योग करेंगे, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो देखिए अल्फा के साथ बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स का गुणांक क्या है, सी, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए। तो ये हमारा क्या हुआ, तो शून्यकों के गुणनफल का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टा ए। फिर अगला पॉइंट पूछता है कि शून्य को डायरेक्ट अगर कहें, देखिए समझने के थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर चेंज है। जैसे कहें हमसे दो शून्यकों के गुणनफल का योग, तब सूत्र लगाएंगे इस तरह से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा है। अगर हमसे यहीं पर कह दे डायरेक्ट कि शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का डायरेक्ट गुणनफल कहे तो तीनों का गुणा एक साथ में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट की बात करें तो लिखेंगे हम शून्यकों के
शून्यकों के गुणनफल का, नहीं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? माइनस अचर पद, माइनस अचर पद, ठीक है। और यहाँ पे x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस अचर पद क्या हुआ हमारा d, और x की घात 3 का मान क्या हुआ e, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे सूत्र हमने बता दिए हैं, बहुपद में एक एक पॉइंट आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं सवालों पे। तो पहला सवाल देखेंगे, उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए और साथ में भी ना नोट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझना है। आप 12 इसको बाद में भी अच्छे से नोट कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 के सवाल देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ भी आएगा उम्मीद करते हैं अच्छे से। अब सवाल हमारा क्या है, कुछ इस तरह से है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों के लिए सवाल जो है वो स्क्रीन पर है और हमारे पास किताब में है, ठीक है। हम किताब में पढ़ेंगे, आप स्क्रीन में पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब इसका बहुपद कैसे हम ज्ञात करेंगे के मूल दिए हैं अल्फा कामा बीटा, मूल अल्फा बीटा दिया है, तो पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। हमने आपको अभी सूत्र बताया है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होता माइनस बी बट्टा ए। तो b की जगह क्या है, देखिए b क्या होता है हमारा x का गुणांक, हिंदी में बता दें माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ध्यान से, x का गुणांक क्या है, केवल 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो -1 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए ध्यान से, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं, तब 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, हम थोड़ा इसको ऊपर से लगाएंगे। अब हमसे सवाल बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छी सी बात कही है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यदि अल्फा बीटा क्या है, मूल है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या दिया है हमारा, बहुपद दिया है, और हमको मान क्या ज्ञात करना मेरे भैया, हमको मान ज्ञात करना है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर मेरे भाई। तो देखिए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, तिर्यक गुणा करेंगे तो बीटा एक कम बीटा, अल्फा एक कम अल्फा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी हम आपको तुरंत सा सूत्र बताएं कि देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या है, तो सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए। आप लोगों ने याद नहीं किया तो मेरे भैया याद कर लीजिए अच्छे से। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का मान क्या होता है, सी बट्टे ए। तो देखिए माइनस बी बट्टे ए, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ए बट्टा सी, ए से ए कैंसिल, तो उत्तर क्या आएगा माइनस बी बट्टा सी। अब देखिए माइनस बी का गुणांक क्या है 1, माइनस का 1, और सी बट्टे में क्या है 1, तो 1 माइनस 1 का उत्तर क्या आएगा है हमारा -1 ही बिल्कुल सही आंसर है। यही आपका राइट आंसर है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा क्या है,
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए। 3 नंबर में कह रहा मेरे भाई, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तब अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भैया सबसे अच्छा सवाल है कि 4x² + 3x + 7 के मूल क्या दिए हैं, अल्फा गामा बीटा, और हमसे जो मान पूछा है वो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले अगर हम मानक बहुपद से तुलना करें, मानक द्विघात बहुपद से, तो a का मान क्या निकल कर आएगा 4, b का मान क्या निकल कर आएगा, देखिए x का गुणांक 3, और c का मान निकल कर आएगा मेरे भाई 7। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की बात की तो शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है, अभी हमने आपको पढ़ा है c/a, तो c का मान 7 और a का मान 4, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार का है, सेम। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तब 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगातार लग रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिए, आराम से सवाल लगाते रहिए, और अगस्त तक के लिए आप हमारे साथ हो जाइए। सिर्फ अगस्त से लेकर सितंबर तक मैं आपको पूरी किताब खत्म करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और इस गारंटी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि हम आपको अगस्त या जितने टाइम पे अनसॉल्व आ जाएंगे, हम उनका पूरा अनसॉल्व आपको हल करके देंगे। आप इसी चैनल पे बने रहिए। बस हमारे पास ना अच्छा सिस्टम है, ना अच्छी सी कोई हमारे पास व्यवस्था है, ना कंप्यूटर है, ना पीसी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो भी है वो परफेक्ट है। हम आपको इसी से संतुष्ट कर देंगे और इसी से हम आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे लगातार। आपको रोज वीडियो मिलेंगी शाम के 5 बजे से और 6 बजे के बीच, 5 या 6 बजे के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि देखिए सवाल हमारा यही है, तो सवाल कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तब 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल हमारा यही है, a का मान निकाले 4, b का मान 3, c का मान 7, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a 7/4। अब हमसे मान पूछा मेरे भैया 1/अल्फा + 1/बीटा, तो बीटा एकम बीटा, अल्फा एकम अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा। इसको अगर हम हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c/a। हम हल करेंगे तो क्या होगा -b/a, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा a/c, गुणे में a से a कैंसिल -b/c, -b का मान क्या है देखिए 3, तो -3, और c का मान क्या है मेरे भाई 7। तो यही आपका आंसर है -3/7, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अपने किताब से मैच करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन कहीं पर कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तक हम आपको इस वीडियो में कवर करके बताए हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल भी अच्छे से समझ आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 से आगे 5 नंबर के आगे के सभी सवाल हल करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।